ख्वाब तोड़ दिया तुमने। बिल्कुल बिल्कुल, तुम ख्वाब ही देख रहे हो। देखो अब मैं क्या करती हूँ। नहीं करो। हयात, हयात, क्या है ये सब? ये ख्वाब नहीं है मुराद। पागल हो गई हो तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ और तुम हो मेरे पागल होने की वजह, समझे तुम करना क्या चाह रही हो? अच्छा खासा सो रहा था मैं, आखिर तुम अंदर कैसे आ गई? दरवाजे से दादी जान ने खोला है। और तुम सो कैसे सकते हो? सो कैसे सकते हो तुम? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की और तुमने जवाब नहीं दिया मुझे। हाँ पागल समझा है? बताओ मैं तुम्हें क्या? हयात, मैं इंसान हूँ, दर्द होता है मुझे। दर्द होता है तुम्हें? बहुत दर्द होता है। नाजुक हो तुम। हाँ मुझसे भी ज्यादा नाजुक हो। हाँ सच्ची में बहुत दर्द हो रहा है। होने दो, अच्छी बात है। जब मैं तुम्हें मारती हूँ सुकून मिलता है मुझे, कलेजा ठंडा हो जाता है मेरा। अभी बताती हूँ तुम्हें। हयात बस करो। जान ले लूँ, जान से मार दूँ तुम्हें। लगा आया मजा? और मारूंगी। तकिया रुई का, लेकिन इस वक्त पत्थर की तरह लग रहा है। अभी बताता हूँ, नहीं मानोगी ना? देखो देखो क्या कर दिया तुमने। कहीं से एक कमरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी रुई वाले की दुकान में बैठा हूं मैं। जो किया अब तुम्हें वो भुगतना पड़ेगा। चलो बस और नहीं। देखो तो जरा ये किस किस्म का तकिया है? अरे पागल हो गई क्या? नाक में घुसने पर पूरा तकिया फाड़ दिया तुमने। मेरा जो दिल चाहेगा करूंगी मैं। क्या हुआ मुराद, ठीक हो ना? जी मैं तो ठीक हूँ दादी जान, लेकिन एक चूहिया ने पूरा तकिया कुतर दिया। तुम मुझे समझते क्या हो? मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी, तुम्हें अभी पता नहीं है मेरा। हाँ हयात भी ठीक है और दूसरा तकिया ढूंढ रही है। हद होती है, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ खत्म करो और मुझे सोने दो। देखो अब मैं कैसे सोता हूँ। ठीक है। शादी के फूल हैं ये। अब जल्दी से मेरा बेड साफ कर दो प्लीज। अब किस लिए मुंह बना लिया तुमने? ये भी कोई रूठने का वक्त है? टाइम देखो जरा। तुम्हारे लिए परेशान हो के गलती की। सुकून से अपने घर पर रहती है अच्छी लड़कियों की तरह, यहाँ की बेवकूफी की, वो भी इस वक्त इतनी बारिश में। लेकिन तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मुराद, चाहे कोई जिए या मरे। ऐसी बात नहीं है, तुम तो जिंदगी हो, चाहत हो मेरी, मेरे लिए परेशान हुई और इतनी दूर से मेरे लिए आई। ये मोहब्बत तो है। तुम्हें मोहब्बत लगा सब, लेकिन मेरी नजर में एक दूसरे की फिक्र करना इंसानियत होती है। हाँ तो मेरी बीवी मेरे लिए परेशान नहीं होगी क्या? हाँ बोलो। असल में अगर टैक्सी का इंतजार ना करती तो इतना नहीं भीगती मैं। और तुम्हें तो पता ही है, टैक्सी का इंतजार करो तो करके सब गायब हो जाती हैं। लेकिन तुम कैसे जानोगे भला? सही कह रही हो। लेकिन तुम्हें इस सब से क्या? तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है, अपना ड्राइवर है, कभी टैक्सी का इंतजार थोड़ी ना किया होगा भला। बहरहाल जा रही हूँ मैं, अब मैं तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। जाओ जाकर सो जाओ। ठीक है, अगर तुम जा ही रही हो तो मैं फिर सुकून से सो जाता हूँ।
क्या? शर्म नहीं आती ऐसा मजाक करते हुए? अरे एक तो मैं तुम्हारे लिए यहाँ आई और अब तुम मुझे छोड़ने भी नहीं जा सकते। कोई अपने मेहमानों के साथ ऐसा करता है, लेकिन तुम तो बिल्कुल पागल हो। अरे मैंने तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। ये इतना बड़ा बेड किस लिए? लेटो इस पे और सो जाओ। ख्वाबों में। अब ये क्या हरकत है? तुम क्या समझते हो इस तरह दरवाजा बंद कर दोगे तो मैं यहाँ रुक जाऊंगी? मैंने नहीं किया। मुराद एक्टिंग मत करो। दरवाजा लॉक कर दिया है, चाबी दो। अरे मैंने कब किया है? देखो मुराद, मैं भीगी हुई हूँ, मुझे ठंड लग रही है, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम सिर्फ दरवाजा खोल दो। मैं दरवाजे के करीब ही नहीं गया तो मैंने बंद कब कर दिया इसे? खोलने की कोशिश करो। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता, ये काम तुम ही करो। ज्यादा जोर लगाओगी तो टूट जाएगा ये। मुंह क्या देख रहे हो? दरवाजा खोलो प्लीज। 1 मिनट का सब्र नहीं होता तुमसे। दादी जान ने। वो कैसे? हमें यहाँ दादी क्यों बंद करेंगी? या मेरे मालिक, इन बच्चों की मदद कर, जल्दी से इन दोनों के दरमियान सुलह करा दे ताकि ये एक दूसरे से दूर ना रहें। अज़मी मैडम, दादी ये दरवाजा खोल दे यहाँ आके। दादी, दादी दरवाजा खोल दे। देखिए दरवाजा खोल दे, मुझे घर लाजमी जाना है। वो लोग परेशान हो रहे होंगे मेरे लिए। दादा जान मार डालेंगे। एक बात कहूं, तुमसे बुरा तो नहीं मानोगी ना? क्या कहना चाहते हो? वो क्यों मारेंगे तुम्हें? तुम उन्हें फोन करो, कहो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ हूं, बात खत्म हो गई। ज्यादा शोर मत मचाओ, घर वाले सो रहे हैं। हाँ तो उठ जाने दो घर वालों को। हम यहाँ फंसे और वो सुकून से सो रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी सूरत हाल है। हम दोनों अकेले कमरे में बंद हैं और हम दोनों मियां बीवी हैं। शायद ये बात तुम भूल गई हो। करीब आने का सोचना भी मत। मैं पुरानी वाली हयात नहीं रही। क्या कहा? पुरानी वाली हयात नहीं हो? अरे कहां जा रही हो? हयात क्या बेवकूफी है? क्या अंदर सोने का इरादा है तुम्हारा? हाँ, अगर आप अंदर ही सोना चाहती हो और आपको अच्छा लगता है तो कहें तो मैं आपको तकिया और चादर दे दूं। बिल्कुल सही किया तुमने। ये इसी काबिल है। मोहतात रहना। तुम अहमक हो लड़की। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर किस पागल ने तुमसे कहा था कि इस वक्त यहां आ जाओ? इसे वो करने दो जो ये करना चाहता है। तुम्हें इससे क्या? क्यों फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी? क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, सुना तुमने? सुन लिया। और तुम मेरी बातें क्यों सुन रहे हो? मैं तुमसे नहीं अपने आप से बातें कर रही हूं। खुद पर काबू नहीं रख सका क्योंकि तुम्हारी आवाज ही इतनी मीठी है। देखो मुराद, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं और तंग मत करो मुझे। मेरी कॉल नहीं उठाई, मुझे बेवकूफ बनाकर यहां बुला लिया इसने। और मैं भी पागलों की तरह भागती हुई इतनी बारिश में मुंह उठाकर बिना कुछ सोचे समझे पागलों की तरह यहां पर आ गई। कभी दिमाग भी चला लिया करो। अगर कोई मदद चाहिए तो बोल दो। जी नहीं, शुक्रिया। कितनी बेवकूफ हूं मैं। हयात, हयात, क्या सुबह तक अंदर ही रहोगी? तुम्हें क्या है? मुझसे बातें करने के बजाय जाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करो। इसके अलावा कोई मदद चाहिए तो बोल सकती हो। हाँ, असल में कुछ जरूरत तो है। आ सकते हो तुम। क्या वाकई?
वाकई में। हयात, ठहरो ठहरो। क्या कर रही हो हयात? पागल हो गई हो क्या? रख दो इसे। तुम इसी काबिल हो। अरे अरे हयात बस करो, ये बच्चों वाली हरकतें मत करो प्लीज। मुराद ये मत सोचना कि आसानी से छोड़ दूंगी मैं तुम्हें, अपना पूरा बदला लूंगी। हयात 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 नहीं, देखो लग जाएगी हयात, प्लीज देखो लग जाएगी। अब पता चला हयात क्या चीज है, तो अब बच के रहना। अच्छा मुझे उठाओ हयात, बहुत जोर से लगी है, सच कह रहा हूँ मैं। और तुम्हारी जान भी निकल रही है नाजुक मुराद। सच कह रहा हूँ हयात, मुझे लगी है, झूठ क्यों बोलूंगा मैं। हेलो, आप कहाँ हैं बाबा जान? कॉल क्यों नहीं की? नहीं कोई कॉल नहीं आई मेरे पास। हाँ अम्मी यही हैं और ठीक है, लेकिन आप ये सब कुछ किस हक से पूछ रहे हैं? जवाब दे मुझे। ओके जवाब नहीं देना फोन बंद कर दूं मैं? बाबा की कॉल थी। हाँ वो कभी कभी मुझे फोन कर लेते हैं, बात हो जाती है उनसे। गुड नाइट मुराद। हयात प्लीज मुझसे कुछ मत कहना। ठीक है सो जाओ। आप भी ना आपा। ठीक है। हाँ, अशमत साहब और अब सब लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग बैठते हैं ना, कुछ बातें करें। आइए आइए सब लोग आइए। अभी थोड़ा सा कुछ बाकी है, इसको यहाँ रखो। तुम दोनों अपना काम करो। अरे 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 भाई छोड़े मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं? अरे अरे छोड़े मुझे। हशमत साहब देखिए ये क्या कर रहे हैं, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हैं आप लोग ये? अरे हशमत साहब आप इन्हें कहते क्यों नहीं? अरे मेरी बात। सीधे बैठिए। अरे भाई ये सब ये क्या हो रहा है? आप लोग मुझे बांध क्यों रहे हैं? ये सब क्या है दादा? अरे भाई मैं कोई चोर थोड़ी हूं, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। देखें दादा, ये किस लिए कर रहे हैं आप? ऐसा कुछ मत करें प्लीज। हमने तुमने अपनी लड़की को कुछ नहीं सिखाया, ना हमारी रिवायतें और ना कोई रस्म रिवाज। अरे बाबा, आइए अब कौन खोलेगा इनको? अगर ये आजाद नहीं हुए तो इतना सारा खाना दामाद जी कैसे खाएंगे?
दादी जान, क्या है ये सब? चुप। कुछ कह रहे हैं क्या? रस्म पूरी हो गई। ये लो बेटा, तुम भी लो। दादी जान आप भी? ये रस्म है बेटा। ये बस एक रस्म थी। चलो खोल दो हमारे प्यारे दामाद साहब को। जबरदस्त। वैसे बड़ी अजीब रस्म है आपकी। चलिए अब जल्दी आ जाइए आप लोग। मैं तो खुल के खाऊंगा। ये तो पूरी फैमिली ही अजीब है। अम्मी जान, इस वक्त कोई उल्टी बात मत कीजिए। हर वक्त गलत मत सोचा करें, खुश रहें बस। वहां देखें सब कितना खुश हैं आज। ये तो सब रस्में थी, अब इसके आगे क्या होने वाला है? तुम्हें तो पहले से सब कुछ पता होगा। सुपर। लो ना प्लीज। थैंक यू। एक्टिंग देखो इसकी। दुरू, केक लोगे? जी अम्मी, थोड़ा सा लूंगा। बेटा ये जरूर खाना। फरीदे, सब चीजें बहुत ज्यादा खूबसूरती से सजाई हैं इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खिलाऊं? नो थैंक्स। अच्छा तो थोड़ा सा ये भी ट्राई करें। अरे बहुत ज्यादा तकल्लुफ कर लिया आप लोगों ने। हर चीज जायकादार है अजमी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, मजे से खाइए। एमने, अब तुम्हें भी जरा कुछ सीख लेना चाहिए। क्या सीखना चाहिए बाबा? अजमी को अम्मी कहना सीख लो। आराम से अम्मी, ज्यादा मत हंसे। मैं क्या करूं, ये सारे मस्खरे हैं। क्या देख रही हो इस तरह? क्या नजर आ रहा है? मैं कब से नोट कर रही हूं, तुम जब से आई हो मुझे ही घूर रही हो। नहीं, असल में आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि दिल कर रहा है कि आप ही को देखती जाऊं। आप लोग बैठे, मैं आती हूँ। हयात बेटा, तुमने क्यों नहीं लिया कुछ? खा नहीं रही? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूं दादाजी। क्या अभी तक सुलह नहीं हुई तुम्हारी? हशमत दादा। नहीं नहीं, इनकी सुलह हो चुकी है, अब तो बहुत खुश हैं माशाल्लाह। अरे हयात, दादा जान को नहीं बताया तुमने? हमारी सुलह हो चुकी है दादाजी, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। बस अब तो खुदा से यही दुआ है कि ये दोनों फैमिलियां खुश रहें और हर मुसीबत से दूर रहें। हाँ बिल्कुल, खुदा इन्हें हर मुसीबत से दूर रखे इंशाअल्लाह। ओ हाँ, यहाँ पर सभी जमा हैं, बस सिर्फ एक चीज की कमी है, और वो कमी एक नवासे की है जिसे हम ढेर सारा प्यार देना चाहते हैं। क्यों भाई, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, एक और बात, मैंने बेटी की परवरिश करके बहुत कुछ सीखा है। कसम से एक और बेटी की परवरिश नहीं कर सकती मैं। मेरा ख्याल है लड़का होना चाहिए शहजादों जैसा, है ना बाबा? मेरी तो बस यही दुआ है कि जो भी हो सेहतमंद हो। लड़की या लड़के से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बच्चों के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो होगा अच्छा ही होगा। अम्मी, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आइए।
मुझे किसी ने दावत तो नहीं दी, लेकिन मेरा आप लोगों से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। आपकी तबीयत खराब थी इसलिए आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा। आइए ना हमारे साथ बैठे। और यहाँ बेटा जल्दी से एक कुर्सी लेकर आओ। हयात, मैं हूं। हाँ, मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। सुबह खैर। ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अब काफी बेहतर हूँ, शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा कहां से सिरा पकड़ूं। हेलो। इस वक्त जो शय मुझे शिद्दत से याद आ रही थी वो सिर्फ तुम हो। मैंने सोचा शायद तुम बिजी हो। सब ठीक तो है? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। कोई परेशानी नहीं, यहाँ के प्रॉब्लम्स मैं हल कर लूंगा। फिर ठीक है। कॉल क्यों की है? मैं दादी के साथ खाना बना रही थी इसलिए तुम्हें कॉल की। तुम डिनर पर आओगे ना? हम तुम्हारा इंतजार करें या ना करें? बॉस ने बनाया है तो क्यों नहीं आएंगे सर। थैंक यू सो मच। दादी ने कहा था इसलिए बनाया। तो ठीक है, तुम लोग मेरे बगैर ही खाना खा लेना, मुझे बहुत काम है यहाँ। लेकिन जब मैं घर वापस आऊंगा तो सिर्फ वो खाऊंगा जो तुमने पकाया अपने हाथों से। कुछ बचेगा तो? बचाना तो पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी, आ जाना। ठीक है, मैं अब रखती हूं। ये शादी नहीं है मुराद। मैंने शादी का ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। सोचा था कि जब हम दोनों सुबह साथ उठे, नाश्ता बनाकर लाती तुम्हारे लिए। नाश्ता करते, खाना खाते साथ में दोनों। और क्या चाहिए था मुझे? बस थोड़ी खुशी। खाना तो क्या, हम 1 मिनट साथ नहीं बैठ सकते? सुनो सुनो सुनो, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मेरा मतलब है घर आऊं तो तुम्हारे लिए कुछ लेता हूं। नहीं तो कुछ भी नहीं मुराद। चलो फिर डिनर पर मिलते हैं। चलो ठीक है। मैंने कहा था ना कि मैं ये तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मैं नोट कर रही हूँ, जब से वो औरत इस घर में आई है आप उसकी बहुत ज्यादा साइड ले रही हैं। तुम सोई नहीं? क्या पढ़ रही हो? किताब पढ़ रही हूं। मुझसे खाने का नहीं पूछोगी? भूख लगी है या नहीं? तुमने तो कुछ खास बनाया था ना आज। ऑफिस से आ रहा हूं मैं। हाँ, वो फ्रिज में रखा है खाना। बहुत शुक्रिया आपका इतना ख्याल रखने का। मेरा भी कुछ फर्ज है। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। बहुत शुक्रिया। कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग किताब है। हाँ है। देखोगे नहीं क्या लाया हूं? बाद में देख लूंगी। कम से कम शुक्रिया ही कह दो। आपका शुक्रिया। लाइट ऑफ कर दोगे प्लीज? नींद आ रही है तुम्हें? मैं बहुत थक गई हूँ मुराद। आज दादी के साथ किचन में बहुत काम किया है। तो फिर ठीक है। मेरा टॉवल कहाँ है पता है आपको? वहीं रखा है, जाकर देख लो ना खुद। कैसा लग रहा हूं? तुम ये क्या कर रही हो? क्या दिख रहा है? बेड ठीक कर रही हूँ।
लगता है तुमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। नहीं, कर चुकी और कर रही हूं। पहेलियां बुझाना खत्म करो और सही सही बात बताओ। तो ठीक है, अब तुम सुन लो। ये लाइन हमारा बॉर्डर है, वो तुम्हारी साइड है और ये मेरी साइड। जो भी बॉर्डर पास करेगा उसे सजा मिलेगी। उम्मीद है समझ गए होगे। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान थी। बेटा, ऑफिस में सब ठीक है ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है वहां पे। वो दरअसल समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं तुम्हें बताऊं या ना बताऊं। अज़मी साहिबा और दारिया में आज बहुत बहस हो रही थी। किस लिए? मैंने दारिया से वो अंगूठी मांगना चाही जो इस घर की बहू को दी जाती है, क्योंकि ये इस खानदान की रिवायत है। तो अब मैं वो अंगूठी हयात को देना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, देखता हूँ, सुबह बताता हूँ आपको। लेकिन मेरी आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मैं इस घर में और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता। बेटा, उस अंगूठी के लिए मेरी नीयत गलत नहीं थी, मगर वो मुझे समझ नहीं सकी। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बात कर लूंगा। अब इजाजत दे, मैं सो जाऊं, बहुत थका हुआ हूं। ठीक है बेटा, जाकर सो जाओ। गुड नाइट। सोने का दिखावा मत करो तुम हयात, मैं बॉर्डर क्रॉस नहीं करूंगा। गुड नाइट। ओह, तुम आ गई। आओ तुम्हें नया पोस्टर दिखाऊं। नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? बस कहा ना तुमसे। लॉन्च मत करना मेरा कलेक्शन। क्या? मैंने मना किया ना। तुमने मना कर दिया? क्या तुम ये प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा गुस्सा तुम प्रोजेक्ट पे उतार रही हो? ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं नहीं चाहती हूं। बताओ क्या हुआ है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, एमरे के साथ काम करना गलत है। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बदतमीजी की उसने तुमसे? नहीं, हरगिज नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल गलत मत समझना। मुझे उसके काम करने का अंदाज पसंद नहीं है। वैसे मैंने कुछ और प्लान किया है। अब क्या प्लान कर लिया, बताओगी नहीं मुझे? ये शाम को बताऊंगी। अरे रुको, कहां जा रही हो? प्लान जब तक नहीं बताओगी जाने नहीं दूंगा तुम्हें। चलो बताओ। ये एक राज है स्वीटहार्ट। कुछ तो बता दो। थोड़ा सा दूर रहो क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत है। दूर रहना तो मुश्किल है। अगर छोड़ोगे तो बताऊंगी। तुम्हारे ख्वाब सच होंगे। बाय बाय। ये क्या कह गई? तुम्हारे ख्वाब सच होंगे? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जा रहा हूं चाला। हाँ मुराद सर, ये फ्लावर्स जो आपने मंगवाए थे। थैंक यू सो मच। मुराद सर सलमास कहाँ मिलेंगे? चौथी मंजिल पर। शुक्रिया।
ये मुराद सर सलमास के लिए। ओके। फोन ही भूल गया जज्बात में। जज्बात? आपके नाम का एक कुरियर आया है। हाँ दे दो चाला। ये रहा। ओके थैंक यू सो मच चाला। ओके बाय।
बताओ क्या हुआ है। बस कहा ना तुमसे, लॉन्च मत करना मेरा कलेक्शन।
अब मैं खुश रहना चाहती हूँ। चलो ख्वाबों को सच कर ले। तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।